फतेहपुर जिले में उद्योग बंधु की बैठक से ठीक पहले औद्योगिक क्षेत्र मालवा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक की गई, जिसमें उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता फतेहपुर चैप्टर के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह ने की। बैठक में सबसे पहला मुद्दा इंडस्ट्री क्षेत्र में मार्ग 10 को लेकर उठा, जहां इसकी बदहाली पर चर्चा की गई। आईआईए फतेहपुर सचिव अमित गुप्ता ने बिजली के तारों को सुधारने का मुद्दा उठाया, जिसमें बिजली आपूर्ति से जुड़े संसाधनों पर चर्चा हुई। मेटल इंडस्ट्री के संजीव कुशवाहा ने अपनी बात रखते हुए उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। निर्माण कार्य बहुत समय से नहीं हुआ है। कुछ सड़क की स्थितियाँ तो ठीक है, लेकिन जो रोड नंबर 10 है, जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, उसकी व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। अब तो चलो बारिश नहीं हो रही, बारिश के समय में पैदल आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता, घाटों तक पानी भरा था और कीचड़ होता था। वो समस्या हम लोगों ने उद्योग बंधु की मीटिंग में उठाई। उसमें निस्तारण ये बात हुआ कि 15 सितंबर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। आज 20 नवंबर है, वहाँ कार्य शुरू नहीं हुआ है। अगर एक बारिश वहाँ पर हो जाए, जो धान मिल उसमें लगी हुई है और भी प्लांट उसमें है, अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पर माल कोई आदमी नहीं अंदर जा सकता, गाड़ियों की बात छोड़िए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो, जिसमें कम से कम जो फैक्ट्री यहाँ पर बची खुची हैं वो कम से कम चल तो सकें। बहुत ही ख़राब व्यवस्था है, बात का कोई भरोसा नहीं अधिकारियों का। हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हमें आश्वासन मिलता है कि आप सहयोग करिए, आप शिकायत करते हैं। हम शिकायत करना नहीं चाहते। व्यापारी फ्री नहीं है, व्यापारी के पास बहुत काम है। आप लोग के माध्यम से जब अब व्यवस्था ज़्यादा होती है तब आप लोग के माध्यम से बात कहने पड़ता है। नहीं, व्यापारी अपने काम में लगेगा कि ये चीज़ देखेगा। अगर हमारी दिक्कतें ना हो तो हम आपसे क्यों कहें। तो मैं आपके माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसमें रोड नंबर 10 में कार्य शुरू कराएं, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। इसके अलावा जिले में हुई टूल किट वितरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश ने कहा कि घोटाले से जुड़े सभी कागजात मंगवाए गए हैं, जिस पर जांच किया जा रहा है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आप जो बता रहे हैं, इस संबंध में इसकी सारी पत्रावली और अभिलेख मंगा के जांच करा के देखेंगे और अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं डेली इंसाइडर से बात करते हुए आईआईए चैप्टर फतेहपुर के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह ने जिले के कई आला अधिकारियों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। मालवा औद्योगिक क्षेत्र में आईआईए फतेहपुर चैप्टर की आज बैठक हुई और बैठक में कई बिंदुओं पर बातचीत भी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा आज हम आपको बताएंगे। किस तरीके घोटाला है, किस तरीके से किया गया और इसमें क्या अब तक कार्रवाई हुई या कार्रवाई होगी और किस स्तर तक कार्रवाई होगी, किसके माध्यम से कार्रवाई होगी और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि ये पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहीं पर हम लोग मौजूद हैं और इन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ जो है फतेहपुर आईआईए चैप्टर के अध्यक्ष चेयरमैन सत्येंद्र सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे आज बैठक का आयोजन किया गया, किस तरीके से बैठक रही और किस तरीके से इसको क्या पहले भी बैठक होती रही है और आगे भी होंगी, किस तरीके की चीज़ें हुई। आईआईए की फतेहपुर चैप्टर की बैठक औद्योगिक क्षेत्र में हर महीने होती है और हम इस मासिक बैठक पे जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन करते हैं सभी उद्यमी मिलके। इसके बाद जिला उद्योग बंधु की बैठक में हम वो मुद्दे उठाते हैं। परंतु आज बैठक में हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि पिछली बैठक में हम लोग सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे मुद्दे उद्योग बंद की बैठक पे चले आ रहे हैं, किसी का निस्तारण नहीं हो रहा है। तो इस बैठक में ये चर्चा हुई थी कि पिछली बैठक में हम नहीं गए हैं तो जिला उद्योग अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का उद्यमियों या औद्योगिक क्षेत्र संगठनों से संपर्क नहीं किया गया कि आप लोगों की समस्याएँ हैं तो आप बैठक में क्यों नहीं आए हैं, निस्तारण नहीं होता तो हम उनको किस प्रकार निस्तारण कराएंगे। इन सभी बिंदुओं में चर्चा की गई है। समस्याएं ढेरों हैं, आप सभी अवगत हैं। अब हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन हमारी समस्याओं का निस्तारण। लेकिन आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी बातचीत हो रही थी तो उसमें घोटाले का मामला निकल के आया, ओडीओपी के तहत जो है टूल किट की घोटाले की बात होती रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माजरा है और क्या मामला है पूरा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी के अंतर्गत जिले में 400 लाभार्थियों को ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए टूल किट वितरण की जाती है, जिसमें अच्छी क्वालिटी की टूल किट जो लाभार्थी हैं उनको मिल सके और वो ज़िले में बड़े औद्योगिक संस्थान या अपना स्वतः का रोजगार चलाकर ज़िले को नई पहचान दे सके। परंतु
जैसा कि ज्ञात है कि जो इस समय वर्तमान में उद्योग अधिकारी हैं उन्होंने टेंडर में भी हेर फेर किया। जब आपके माध्यम से हमने वो मुद्दा उठाया तो टेंडर में बदलाव किया गया, लेकिन उस बदलाव का कोई मतलब नहीं हुआ। और इस समय जो टूल किट में हेर फेर की गई है, क्योंकि जो पिछले साल टूल किट बटी है उस कमेटी का सदस्य मैं रहा हूँ, और उस समय हमने जो है शासन को जो टूल किट जिला में बंटवाई है, उस टूल किट का अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में टूल किट दी गई है उसके 50% में बंटवाई है, और जो पैसा बचा है वो शासन को वापस भी गया है। इसके साथ है आप जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय से आपको सारे साक्ष्य मिलेंगे। हमने 2019-20 में 300 टूल किट बंटवाई, जिसको 28,86,450 रुपये में खरीदा। 20-21 में 100 टूल किट बंटवाई, जिसको 9,78,200 में खरीदा गया। 400 टूल किट हमने 38,64,650 रुपये में खरीदा। लेकिन वर्तमान के जो उद्योग अधिकारी हैं वही 400 टूल किट 78,49,600 में खरीदने का टेंडर दिया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई सामान 10,000 रुपये का मिल रहा है और आज उसको 20,000 रुपये का खरीदा जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है? इससे साफ जाहिर होता है कि उद्योग अधिकारी ने पहले टेंडर में हेर फेर किया। जब हम लोगों ने वो बात उठाई तो उन्होंने केवल नाम मात्र के लिए बदलाव किया। हमने जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिखा, जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को लिखा, परंतु उस जांच का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं जानना चाहेंगे, आपने टूल किट की बात उठाई और आपने बताया फिगर में कि ये ऐसे हुआ, और 400 टूल किट लगभग आधे रेट के आसपास आ रहा है, तो क्या जो टूल किट खरीदी गई वही सब इस बार है, या उनमें कोई बदलाव किया गया? क्या कोई गुणवत्ता में कोई बदलाव हुआ है, या कंपनी में कोई बदलाव? क्या इस तरीके कोई चीज़ें कि अचानक जो दोहरा फिगर है कि रकम दुगनी हो गई, क्या इस तरीके से कुछ है? पहली बात तो गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं है, और गुणवत्ता में अगर थोड़ा बहुत होता है तो रेट इंक्रीज 2-5%, 10% होंगे, 200% रेट इंक्रीज नहीं होंगे। हाँ, कंपनी में ज़रूर बदलाव हुआ है, कंपनी में ज़रूर बदलाव हुआ है, क्योंकि ये जो कंपनी को टेंडर दिया गया है ये जिला उद्योग अधिकारी के मिली भगत से दिया गया है। जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं सेम हैं, जो पिछली बार हमने बांटा था वही वस्तुएं हैं। अगर कोई महंगाई है तो 10%, 15% बढ़ेंगी, ये सभी जानते हैं कि 200% नहीं बढ़ेगी। अगर हम पिछले साल वेल्डिंग मशीन 8,000 की खरीद रहे थे तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 की होगी, लेकिन वो 20,000 की तो नहीं हो सकती, ये तो सभी जानते हैं। और उसके रेट भी ले लीजिए 4 कंपनियों के। जो इन्होंने क्या किया है कि इस बार बिड में टोटल 9 लोग आए हैं, 9 लोगों में से 5 लोगों को इन्होंने छांट दिया है, कोई ना कोई बहाना देके, जो कि उनके रेट बहुत कम थे। इनकी सेटिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली। सत्येंद्र जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरकार लगातार बात करती है MSME की, कि इससे जो हमारे उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उनको हम बढ़ावा दे सकें, तो क्या इसमें इस नियम का पालन किया गया? नहीं, सरकार चाहती है कि प्रदेश में उद्योग चले और ज़िले में चले, और सरकार की कोई भी मंशा में हम अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार बिल्कुल निष्पक्ष है और विकास करना चाहती है। परंतु सरकार की नज़र में नहीं है कि यहाँ के उद्योग अधिकारी किस प्रकार का घोटाला करते हैं। ज़िले में जो सरकार देती है झौआ के बराबर यहाँ चुल्लू भर पानी जैसे निकल के आता है। यहाँ के उद्योग अधिकारी या दूसरे अधिकारी हैं, सब मिल बांट के खा लेते हैं। MSME को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, एक भी योजना उद्योग अधिकारी MSME को जिले में नहीं दे रहे हैं। और ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि वो एक भी योजना MSME को दिखा दें। हम गिनाते हैं, उद्योग अधिकारी से ये पता कर लीजिए कि आपके यहाँ योजनाएं कितनी चलती हैं, उनको यही नहीं पता। अगर हम बात करें इस जो अभी बिड की जो बात चल रही थी, इस बोली में क्या माहौल रहा? MSME को बढ़ावा दिया गया या MSME को ख़त्म कर दिया गया? MSME को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है, जो कि शासनादेश है मेरे पास। शासनादेश में क्लियर लिखा है कि MSME के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, और इन्होंने इतनी कंडीशनें बना दी, आप अच्छी तरह अवगत हैं, क्योंकि हमने आपके माध्यम से ही जो है इसको आगे शासन तक पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन इसको केवल बदलाव कर दिया गया। अच्छा, जिस अधिकारी को जांच दी गई शासन से वो उनका रिश्तेदार, तो वो कैसे जांच करेगा? अच्छा, एक लाइन पे अगर हम बात करें, आपने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि वो रिलेशन में है। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि ये जो सारा पूरा जो चक्र रचा गया या हुआ या होना है, इसमें कौन कौन से अधिकारी इसके जांच के दायरे में आ सकते हैं? उद्योग विभाग के, केवल उद्योग विभाग का एक ही अधिकारी आएगा, जो उद्योग विभाग में GMDIC है, क्योंकि ये सब GMDIC की खेल से ही कार्य हुआ है। उन्होंने जब से आए केवल टूल किट में काम किया है। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्यमी की समस्या के लिए एक भी बारी नहीं आए, ना रोड नंबर 10 के लिए आए, ना स्ट्रीट लाइट के आए, ना जर्जर लाइन के लिए आए। उद्यमियों को क्या समस्या है? उद्योग नीति 17 के अंदर कितने आवेदन उन्होंने करवा लिए, एक भी आवेदन नहीं कराया है।
इसलिए उद्यमियों के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी सिर्फ अपनी जेब के लिए काम कर रहे हैं। तो ये रहे सत्येंद्र जी, जिन्होंने बड़े बम फोड़े, बहुत सारे आरोप लगाए उद्योग विभाग पर और उद्योग कार्यालय पर, उद्योग अधिकारी पर। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ये घोटाला हुआ है और अगर इस तरीके से कोई प्रक्रिया की गई है जिसमें सरकार की जो मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा थी वो प्रभावित हुई, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बृहद स्तर की जाँच की ज़रूरत है, बड़े स्तर की जाँच की ज़रूरत है और साथ ही साथ इसमें जो दोषी हों उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री की मंशा को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं कर सकते तो आप उसको कहीं से प्रभावित भी नहीं कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किस तरीके की कार्रवाई होती है और किस तरीके से एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाता है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह।